साथियों, रिजल्ट आने वाला है। ये जो 10th और 12th बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, उसका अब रिजल्ट आने वाला है। बहुत लोग घबराए हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, किस तरह का रिजल्ट आएगा, पापा का रिएक्शन क्या होगा, दोस्तों का रिएक्शन क्या होगा। तो घबराना नहीं है। ये एक छोटी सी शुरुआत है। आपने अभी सिर्फ चलना शुरू किया है। जीवन का जो परीक्षा है ना, वो अभी शुरू कहाँ हुआ है। ये तो एक साधारण सा एग्जाम है जो आपको देना है, और आपने दिया भी है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जो असली चुनौती है ना जीवन की, वो अब शुरू होगी। तो आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 10th और 12th का रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है एक नोट, ये जो है आनंद किशोर जी ने कहा है, जो बीएसईबी को ऑपरेट करते हैं, उन्होंने कहा है, चलाते हैं वो। उन्होंने कहा है कि जो 22 से 24 मार्च तक जो है इंटर का रिजल्ट पहले आ जाएगा, और 28 तक जो है मैट्रिक का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है। रिजल्ट अपने नियत समय पे आ ही रहा है। अब बात रही कि रिजल्ट के बारे में कुछ बात करें। देखिए आपको कोई भी एक एग्जाम जो है, माफी चाहता हूँ, कोई भी एक एग्जाम जो है ना, आपको डिफाइन नहीं करता है। आप इस दुनिया में एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं आए थे, है ना। आप बहुत बड़ा करने आए थे। तो एक छोटी सी चीज के लिए इतना घबराहट क्यों है? आपको वो रात याद है जब एग्जाम के बाद नींद नहीं आई थी, जब पेपर देकर निकले और एकदम दिल धक धक कर रहा था, पता नहीं क्या होगा इसमें। और जब घर पर पहुंचे तो पूछा गया मम्मी पापा कि कैसा गया, और आपने बस मुस्कुरा दिया। तो आपको जो है ना, एकदम डरना नहीं है। ये जो है एक छोटी सी शुरुआत है। अभी हम लोग को बहुत कुछ करना है। जानते हैं इस बार जो है कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया है? देखिए लगभग 13 लाख बच्चे जो है इस बार एग्जाम में शामिल हुए, और उस 13 लाख में से एक आप हैं। तो आप अपने आप को इतना छोटा मत समझिए, है ना। इस बड़ी भीड़ का हिस्सा जरूर है आप, लेकिन आपको एक अपनी पहचान बनानी है, और वो पहचान में से उस एक रिजल्ट जो एक कागज का टुकड़ा मात्र है, वो आपको जो है, वो आपकी पहचान नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए जो है घबराना नहीं है। अगर इस बार किसी कारण से किसी भी छात्र का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या क्या एक मार्कशीट तय करेगी कि आप सफल होंगे या असफल? आप जो है ना, एकदम डरिए मत। रिजल्ट आपने जो मेहनत किया है पूरी साल, उसी का एक हिस्सा है। और एकदम जो है हिम्मत रखिए। बहुत बार जीवन में जो है उतार चढ़ाव आते हैं, और उसी में से एक छोटा सा ये जो है हिस्सा आपके जीवन में आया है। और अभी यहाँ से आपको एक नई शुरुआत करनी है। आप फिर जीरो से शुरू करेंगे, और दुनिया की भीड़ में जो है जब अपने आप को पाएंगे, तो फिर लगेगा कि नहीं, हमारा एग्जाम जो है अभी बाकी है, और वो है जीवन का एग्जाम, है ना। तो इसलिए जो है एकदम घबराना नहीं है। आपको लगातार प्रयास करते रहना साथियों। और देखिए ये जो रिजल्ट है ना, ये सिर्फ नंबर भी नहीं है, इसमें भी एक इमोशन जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा जब आप जा रहे थे एग्जाम देने, तो माँ जो है दही लेके खड़ी थी कि बेटा दही खा लो, तो सब कुछ शुभ होगा, अच्छा होगा, है ना। और कितने दिनों माँ ने जो है आपके लिए सुबह उठ के खाना बनाया है प्यार से। उतने सुबह तो हम लोग उठते भी नहीं है, वो पहले से ही खाना बना के तैयार रखती है। तो वो माँ का संघर्ष, है ना, बहुत कुछ उसमें है उस रिजल्ट में। और पिताजी का क्या ही कहें। पिताजी ही वो इंसान है जीवन में जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और हमेशा आपके लिए ही संघर्ष करते हैं। तो एकदम परेशान नहीं होना है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में हुई है। आपने भी बहुत बार जो है आपका मन किया खेलने का, बाहर नहीं गए खेलने के लिए। आपने पढ़ाई पूरी की कि नहीं, हमको सिलेबस पूरा करना है, हमको एग्जाम देना है इस बार अच्छे से, इस बार अच्छा करके दिखाना है। तो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन आपको अपने परिवार के अलावा जो है समाज से भी, और साथ साथ आपके रिलेटिव्स भी आपसे पूछते हैं। खास करके 8th 9th का रिजल्ट आपसे कभी नहीं पूछा होगा रिलेटिव, लेकिन 10th वाला एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा ना, तो आपका रिलेटिव भी फोन करेगा। बहुत दूर दूर का रिलेटिव जो आपसे कभी पूछा नहीं कैसे हो, वो पूछेगा कि रिजल्ट कैसा हुआ। तो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत सेक्रीफाइस किया है। ताकि देखिए यहाँ पे कितना एक अच्छा लाइन लिखा हुआ है, दिस रिजल्ट कैरीज द वेट ऑफ योर एंटायर फैमिली सेक्रीफाइस। तो ये रिजल्ट जो आ रहा है, इसमें सिर्फ आपका त्याग नहीं, ये आपके पूरे परिवार का त्याग है, जो आपको इतना बड़ा पाल पोस के किया और अच्छे संस्कार दिए, आपको पढ़ाया लिखाया।
और आपको अगर किसी कारण से एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो एकदम नहीं डरना है। जीवन में बहुत मौके मिलेंगे आपको इन चीजों को ठीक करने के। एक चीज तो आपको पता ही है कि बिहार में जो है पासिंग मार्क्स 30% या 33% के आसपास रहता है। तो आप मान लीजिए आप कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी का है, रेलवे का है, बीपीएससी का है, यूपीएससी का, किसी भी एग्जाम में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स खोजता है। आपको ये नहीं बोलता है कि 90% लाइएगा तभी जो आपको फॉर्म भरने देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एकदम परेशान नहीं होना। अगर आपको कुछ परसेंटेज कम मार्क्स आए हैं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। एकदम आपको ये समझ के चलना है कि हमने पास कर लिया, काफी नंबर है, अब यहाँ से हम अपने आप को सही दिशा में लेके चलेंगे और जो है बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो एकदम नंबर से मत घबराइएगा, बाद में सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट के काम आएगा ये, ठीक है? तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये जो है आपको डिफाइन नहीं कर सकता ये एक रिजल्ट छोटा सा, ठीक है? बहुत लोग घबरा जाते हैं कि भैया रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कई बार फेल हुए हैं 10th में, 12th में, और वो लोग आईएएस बन के देश को चला रहे हैं भाई साहब। देश जो है, देश को चला कौन रहा है? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स लोग चला रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स हैं कौन? ये साधारण परिवार के बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, और वो जो है सामान्य परिवेश से पढ़ के और मेहनत करके जो है आईएएस बन जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आईएएस ही बनना है। आपकी परिवार की हालत क्या है, सच्चाई क्या है, आपका अपना क्या स्ट्रेंथ है, किस विषय को आप अच्छे से समझते हैं। ये नहीं कि दोस्त ले रहा है साइंस तो हम भी साइंस लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। दोस्त साइंस ले रहा है, उसको साइंस अच्छा लगता है या उसके पापा ने कहा, लेकिन आपको अपना देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ किस में है। साइंस पढ़ने में हमको मजा आ रहा है कि आर्ट्स पढ़ने में मजा आ रहा है कि कॉमर्स पढ़ने में मजा आ रहा है कि लॉ पढ़ने में मजा आ रहा है, ये आपको तय करना है। अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट मत जाइएगा, नहीं तो संघर्ष लंबा हो जाएगा। ये एक छोटी सी सलाह, मैं नहीं देता हूं सलाह, लेकिन ये हमें लगता है कि आप लोग से बात करना जरूरी है। आप लोग कम उम्र के बच्चे हैं, आपको अनुभव की कमी है, जोश बहुत है, तो आपको उस जोश को ना दिशा देने की जरूरत है साथियों, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। किसी तरह का तनाव हो रिजल्ट को लेके तो आपको जो है परेशान नहीं होना है। आप हमारा यहाँ पर देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप है ना, t.me सूरज सर क्लासेस। तो ये जो है या आप वहां पे सर्च करेंगे सूरज सर लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे, आप वहां जुड़ जाइए। मैं वहां पे ओपन कर देता हूं, आप हमसे बात कर सकते हैं। एक और नंबर आप लिख सकते हैं 9798035949। अगर किसी तरह की परेशानी है रिजल्ट के बारे में तो एकदम परेशान नहीं होइए, आप हमसे बात करिए और हमसे जहां तक संभव होगा आपको हम जो है सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है ना? तो परेशान मत होइएगा और लगातार संपर्क बनाए रखिए, दबाव नहीं लेना है, ठीक है साथियों? बहुत लोग को पता होगा 12वीं के बाद क्या करते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो देखिए नीट जेई का तैयारी कर सकते हैं, बिहार में जो है जो आपका डिप्लोमा वगैरह होता है वो सब कर सकते हैं। कॉमर्स वाले के लिए भी बहुत सारा रास्ता है ना, बीबीए एमबीए कर सकते हैं, और आर्ट्स वाले के लिए भी बहुत सारा रास्ता है। तो ये रास्ते जो है बहुत सारे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, अपनी इंटरेस्ट का विषय चुनना है। और ये बात एक और जान लीजिए, गांव में एक बड़ा चलन में रहता है कि भाई आर्ट्स लेने वाले कमजोर होते हैं। नहीं भाई, आर्ट्स लेने वाले कमजोर नहीं होते हैं। आर्ट्स लेने वाले हमारे देश को चलाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है? तो इस भ्रम में मत रहिए माफी चाहता हूँ। इस भ्रम में मत रहिए कि आर्ट्स वाले कमजोर होते हैं, बिल्कुल नहीं। और रिजल्ट कैसे देखना ये आप सभी को पता है। सबसे पहले आपको वेबसाइट कौन सा खोलना ये अच्छे से पता होना चाहिए। biharboardonline.bihar.gov.in पर आपको जाना है। वहां पर अपना रोल नंबर डालिए, रोल कोड डालिए और फिर जो है सबमिट करिए और रिजल्ट आ जाएगा। परेशान होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी तरह की कोई दबाव हो आपके मन में, कोई बात हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास होंगे और आगे की जो भविष्य की आपकी तैयारी होगी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी रास्ता खुद तलाशेंगे और बेहतर चीज जो है जीवन में बड़े सपने देखेंगे और उस बड़े सपनों की को पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत फिर से करेंगे। जय हिंद साथियों, मन लगा के पढ़िएगा।